ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ। ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम फिलहाल रवाना की जा चुकी है। तुहानू दस दें कि ग्लेशियर के मलबे दे नाल श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट भी ओवरफ्लो हो गया है। ते तुहानू दस दें कि तस्वीरां तुसीं जोशीमठ दियां देख सकते हो जिथे कि कुदरत के कहर दियां तस्वीरां सामने आईयां ने। इस तो पहला 2013 दे विच भी कुछ अजिहे ही उत्तराखंड फ्लड्स के नाम तो जाने जाते डिजास्टर आपदा देखी गई सी, जिस दौरान हजारां की तादाद दे विच लोग मारे गए सी। और एक बार फिर तो जोशीमठ दे विच कुछ इहो जिही तस्वीरां सामने आईयां ने। जोशीमठ दे विच तुसीं वेख सकदे हो किस तरह पानी दा बहाव आ और इस दे नाल तुहानू दस दें कि कुछ समा पहला लगभग 10:55 ते खबर सब तो पहला सामने आई सी कि ग्लेशियर फटिया है उत्ते और उस तो बाद लगातार हड़ वर्गे हालात इस वेले बड़े हुए नजर आ रहे हैं। जोशीमठ दी तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो जिथे कि जिहड़े नेड़ले पिंड ने, जो कोई भी जोशीमठ दे राह दे विच पिंड पैंदे ने, वो सारे फिलहाल प्रभावित नजर आ रहे हैं। और हुण तक दी जिहड़ी अपडेट साडे कोल आई है 50 तो 75 लोग अजिहे ने ये जो नेड़ले पिंडां दे विच रहिंदे ने जो कि अजे लापता नजर आ रहे हैं, जो कि इन्हां दा हजे तक कोई अता पता नहीं लग सकिया। तां जोशीमठ दी तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो जिथे कि हड़ वर्गे हालात बन गए ने और चमोली दे विच ग्लेशियर फटिया है, जिस तो बाद जिहड़ा एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका पानी ओवरफ्लो होके नीचे जा चुका है और जो नेड़ले इलाके थे जो पिंड मौजूद ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभावित किया इस पानी ने। और फिलहाल 50 तो 75 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। तुहानू दस दी कि 2013 दे विच भी उत्तराखंड दे विच कुछ अजिहा ही मंजर देखने को मिला सी। इस तो भी ज्यादा तबाही वाला मंजर देखने को मिला सी जदों कि जो लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचे हुए सी, मत्था टेकन पहुंचे हुए सी, वो सारे श्रद्धालु जिहड़े बहुत ज्यादा तादाद दे विच मारे जा चुके सी। उत्थे भी ग्लेशियर पिघलिया सी जिस तो बाद तबाही दा मंजर देखने को मिला सी। तस्वीरां दो वक-वक तस्वीरां तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते देख सकते हो और ये दोवें ही तस्वीरां जोशीमठ दे विच आए इस हड़ दीयां तस्वीरां ने जो कि ग्लेशियर फटन तो बाद स्थिति वेखी जा सकती है। तुहानू दस दें कि 10:55 ते जो पहली खबर सामने निकल के आई सी उस दे विच सी कि जो एक पिंड मौजूद है, रेणी नाम का एक पिंड है जिथे कि ग्लेशियर फटिया, उस तो बाद हड़ वर्गी स्थिति लगातार बनती नजर आई और उस तो बाद जो नेड़ले पिंड ने वो सारे प्रभावित होंदे दिखाई दिते। तो दो तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते दो तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो जोशीमठ ते टीवी ये तस्वीरां ने और लगातार अपडेट तुहाडे तक पहुंचाई जाएगी। और फिलहाल दस दें कि 50 तो 75 लोग अजिहे ने जिन्हां दा हजे तक कोई अता पता नहीं लग सकिया। फिलहाल एक बार रुक करदे मेरे सहयोगी शिमला तो रणबीर सिंह जुड़ चुके हैं क्योंकि लगातार जिन्ने उपरले इलाके हुंदे ने, भावें उत्तराखंड होवे भावें हिमाचल प्रदेश होवे, ज्यादातर मौसम उत्ते बेहद डाइसी रहिंदा है और हड़ वर्गी स्थिति बनी रहिंदी है। इस दे नाल बर्फीला तूफान जे अजे तो उस तो बाद भी जिहड़ा हालात ने वो बेकाबू हुंदे नजर आउंदे ने। फिलहाल वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी रणबीर साडे नाल जुड़ चुके हैं शिमला तो। रणबीर, अगर बात हिमाचल प्रदेश की भी की जाए, जिस तरह से उत्तराखंड में अभी हमने तस्वीरें देखी जोशीमठ से कुछ मंजर जो सामने आया है, खास करके जब ग्लेशियर टूटा है उसके बाद का जो तस्वीर सामने आई है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उससे निपटारे के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पुख्ता कदम उठाए जा सकते हैं एकदम से? क्योंकि अगर बात करें हम उत्तराखंड की तो वहां पर अभी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को एक्टिवेट किया गया है, तो ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में अगर ऐसा कुछ होता है आपदा को लेकर तो क्या कुछ प्रबंध किए जा सकते हैं? जी हाँ, देखिए हिमाचल जो है इस लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। काफ़ी सारी घटनाएं जो है पहले भी हो चुकी है। 2005 में पारछू में जो हुआ था उसकी यादें जो अभी भी ध्यान से नहीं गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है इस तरह की जो सूचनाएं आती रहती है। हिमाचल इस लिहाज से भी संवेदनशील है क्योंकि 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर है और किन्नौर की अगर बात करें इनसे तो कहा ही जाता है कि वो बारूद के ढेर पर है। और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है जो विशेषज्ञों से अभी हमने बात की थी, जो हाइड्रो पावर
के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बात की थी, एसजेवीएन के सीएमडी से हमने बात की थी। हालांकि इस लिहाज से खतरा उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ, खतरा जो प्राकृतिक झीलें बनती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जैसा कि पारछू में हुआ था। 2016 की एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की, उसके अनुसार जो पारछू का उसके साथ आगे को सतलुज का जो रिवर बेसिन है उसके ठीक ऊपर जो है करीब 500 से ज्यादा जो है कृत्रिम झीलें बन गई है। इनका आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। इस लिहाज से भी ये खतरा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो बांध बने जाते हैं, एक घटना कुछ साल पहले हुई थी जिसमें जो कुल्लू के जो लाजी डैम प्रोजेक्ट में ये जो घटना हुई थी, इसके साथ ही इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि हम लोग कितना तैयार है। तैयारियों की बात तो कही जाती है, लेकिन कितना तैयार है सरकार, उसके बाद जो है बाद में पता चलेगा। जी रणबीर, जिस तरह से हम लगातार बात करें कि उत्तराखंड में खास करके जब जोशीमठ में ये ग्लेशियर टूटा है, उसके बाद जो हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर लगा था उसमें भी पानी का ओवरफ्लो देखा जा सकता है, जिसके बाद ज्यादा तबाही जताई जाती है, क्योंकि जो आसपास के गांव मौजूद होते हैं उनके लोग बेहद प्रभावित होते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से भी पानी का बहाव जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बात हिमाचल की जाए तो ऐसे कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, और अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो वहां के एरियाज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है किन्नौर जिले का, जहां पर जो है दर्जनों पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं, जो एक शिमला और किन्नौर की सीमा पर जो बना है। हिमाचल का सबसे बड़ा, जो कभी देश की सबसे पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना थी 1500 मेगावाट की, एसजेवीएन की जो नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट है। उसके साथ ही किन्नौर जिले में 1000 मेगावाट की करछम वांगचू परियोजना है। कुल्लू जिले में जो है बहुत सारी परियोजना है। उसके साथ ही जो है चंबा जिले में परियोजना है। कुछ बहुत सारी परियोजनाएं जो है निर्माणाधीन है। इस लिहाज से ये जो स्टडी की जाती है, जो डीपीआर बनाई जाती है, जिसमें 10 से 12 साल लगते हैं किसी परियोजना पर रिसर्च करने से पहले, तो उस स्थिति में यह देखा जा सकता है कि क्या इन चीजों को दरकिनार किया गया या नहीं, कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना है जब इस तरह की जो है प्राकृतिक आपदा जब होती है, बाढ़ जब आती है, जो बांध बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनमें जो है आपात स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। हालांकि विजिट जो है हर साल करवाया जाता है। जो एक्सपर्ट की टीम है वो जायजा लेती है। जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो लोग काम करते हैं वो अपनी रिपोर्ट देती हैं, उसके आधार पर जो है तैयारी की जाती है। लेकिन इस लिहाज से ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਸਾਮਾन्य ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਿਘਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ और हजे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई लोग इस दी चपेट दे विच आए ने और कई लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। तुहानू दस दी कि 2013 दे विच भी अजिही ही घटना उत्तराखंड तो सामने आई सी, जदों केदारनाथ और बद्रीनाथ दा जिहड़ी पूरी बेल्ट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई सी और हजारां की तादाद दे विच जो श्रद्धालु पहुंचे हुए सी मत्था टेकण वास्ते वो सारे ही प्रभावित हुए सी और उन्हां दी जान तक इस दे विच जा चुकी सी। तां उस दौरान जिहड़ियां तमाम वड्डियां नहरां सी, जिस दे विच गंगोत्री नदी सीगी, यमुनोत्री सीगी, अलकनंदा सी, ये सारियां बेहद उफान ते सी। अज दी गल कीती जावे तां धौला गंगा जिहड़ी नदी है
ਉਹ ਬੇहद ਉਫਾਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ तमाम ਪਿੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ 75 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 10:55 ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਔਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਫਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਬੈਲਟ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫਲੱਡ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਨੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਯਮਨੋਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ तमाम ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਫਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੀ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਡੈਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 50 ਤੋਂ 75 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ सतिंदर वर्तवाल साथ नाल जुड़े हुए हैं। सतिंदर, आपसे अपडेट जानना चाहते हैं। लगातार बताया जा रहा है कि 10:55 पर यह खबर सूचित की गई थी जिस वक्त ये ग्लेशियर टूटा है। अभी क्या कुछ जानकारी, कुछ पता लग पाया है? कितने गांव इससे प्रभावित हुए हैं? क्योंकि ये आज सवेरे ही करीब 10 बजकर मतलब 11:15 बजे की बात कह सकते हैं, 11:15 बजे करीब ये ग्लेशियर टूटा था जिससे कि भारी तबाही हम अभी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये ग्लेशियर चमोली क्रॉस कर चुका है। यानी कि जो इलाका जहां से ये टूटा था वहां से ग्लेशियर का जो बहाव, जो पानी में लगातार बह के आ रहा है, जो पानी में मलबा और जो कीचड़ और जिस बड़ी बहाव से आ रहा है वो अब तक चमोली यानी कि करीब 50 किलोमीटर से ऊपर पहुंच चुका है ये ग्लेशियर। और अभी तक अगर जो बात करें, सूचनाएं जो आ रही हैं कि भारी नुकसान इसमें बताया जा रहा है, कई लोगों की गुम होने की भी बात इसमें चल रही है, लेकिन आंकड़ा अभी नहीं बताया जा सकता क्योंकि लगातार प्रशासन की टीम रेस्क्यू कर रही है, मदद कर रही है। पर क्योंकि अभी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद देहरादून से निकले हैं और वो भी हवाई सर्वे करेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आखिर रहा है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि बीच में सिखों का एक प्रमुख स्थान आता है हेमकुंड साहिब, उसके नीचे जो गोविंद घाट है, गोविंद घाट में भी बताया जा रहा है कि काफी तबाही हुई है। जी 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 सतिंदर, आपसे भूगोलिक इसका पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। जहां ये ग्लेशियर टूटा है वो जोशीमठ जगह है और कौन से एरिया इससे प्रभावित हुए हैं, थोड़ा विस्तार से अगर आप इसकी जानकारी दे पाए, इसके पूरे भूगोलिक स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की अगर जानकारी दे पाए तो।
बिल्कुल, क्योंकि ये रेणी गांव है, जोशीमठ से करीब 30 किलोमीटर की हेर फेर पड़ता है रेणी गांव, जहां जिसके ऊपर ये पूरा ग्लेशियर टूटा था। और वहां से अब ये ग्लेशियर टूट के पहले जोशीमठ आया। जोशीमठ के नीचे जो जल विद्युत परियोजनाएं हेलंग हो गई, या हम बात करें तपोवन की जो जल विद्युत परियोजनाएं 2-3 यहाँ पे लगातार बड़ी काम कर रही थी, उनको ही पूरा नुकसान बताया जा रहा है, पूर्ण तरह ये क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। और ये अगर हम बात करें जहां तक ये गुजरेगा, क्योंकि अलकनंदा अलकनंदा में ये पूरा अभी ग्लेशियर का पूरा बहाव बहुत विकराल रूप से आ रहा है। उसके जोशीमठ के बाद पीपलकोटी के बाद चमोली, ये पूरा जो इलाका ये अभी तक प्रवाहित बताया जा रहा है। लेकिन चमोली के आगे, यानी चमोली के आगे अब ये ग्लेशियर पहुंच चुका है। उसके बाद हम बताएं कि रुद्रप्रयाग से ये ऋषिकेश तक ये पूरा गंगा में अब ये ग्लेशियर आएगा। और क्योंकि बीच में कई बांध हैं जिनका पानी खोलने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आदेश जारी किए हैं कि उन जो इस ग्लेशियर के आगे के बांध हैं उनका पानी खोल दिया जाए, जिससे कि कोई बांध को भी ज्यादा नुकसान न हो। और जो इलाके हैं, यानी कि नदी किनारे जो इलाके हैं, उन सब को खाली करवा दिया जा रहा है, वहां के लोगों को दूर किया जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर का पानी बहुत ही तेजी स्पीड से आ रहा है। जी सतेंद्र, एक बात और समझनी चाहेंगे, इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है, मौसम का मिजाज कैसा है? अगर ऊपरले इलाकों की बात की जाए, बात अगर जोशीमठ की करते हैं या फिर बात अगर चमोली की करते हैं, तो ये जितना भी एरिया है इस वक्त क्या कुछ वहां पर मौसम के हालात बने हुए हैं? और क्या वेदर फोरकास्टिंग की बदौलत क्या पहले से अनुमान ऐसा कुछ लगाया जा रहा था? जी, मैं अगर मौसम की बात करूं, क्योंकि उत्तराखंड में बीते 2 दिन पहले भारी बर्फबारी हुई थी। हम ऊपरी इलाकों की बात करें, वहां भी काफी तेज बर्फबारी हुई थी, जो कि मौसम विभाग ने एक सख्त चेतावनी भी अलर्ट जो जारी किया था 2 दिन पहले। और उसी दिन लगातार यहाँ बर्फबारी हुई। लेकिन आज की बात करें, क्योंकि ग्लेशियर आज फटा है, और आज की हम बात करें तो पूरा इलाके में धूप पूरी खिली है, मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन जो ग्लेशियर फटा है, उससे जो नदी में का जो वेग बढ़ा है, उससे काफी दिक्कतें अब सामने आ रही हैं। जी ठीक है सतेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਿਆ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰੈਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਲਕਨੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਫਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ। फिलहाल वेड़ा एक छोटे ਜਿਹੇ कमर्शियल ब्रेक ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।